अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी बखैर व आफियत ज़िंदगी की, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ। और आज के लेक्चर में हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स को स्टडी करेंगे। जिस तरह आपने नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टडी किया, इस तरह अब हम आर्टिफिशियल लेवल पर इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स को अगर हमने प्रोपगेट करवाना है तो नेचुरल जो टेक्निक्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है और इस तरह से प्लांट बॉडी को किस तरह एक उसके किसी पोर्शन को या इसके किसी पार्ट को यूज़ करते हुए कंप्लीट प्लांट बॉडी में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेती हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हुए अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के जो स्टेप्स हैं उसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग और लेयरिंग शामिल है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले टॉप पे गिवन है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये बेसिकली आर्टिफिशियली प्रोपगेट करते हैं, प्लांट्स बॉडी को हेल्प करते हैं। सबसे पहले जी हम स्टडी करेंगे कटिंग को। कटिंग में क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है। किसी भी प्लांट बॉडी का कोई पोर्शन या उसका कोई ऐसा पार्ट कट कर दिया जाता है जिसके अंदर बड मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि आपने रनर्स में पढ़ लिया है, जो हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रनर्स हमने स्टडी किया था, उसमें हमने यही देखा था कि वो पार्ट यानी स्टेम है या कोई भी ऐसा पार्ट प्लांट का जिसमें नोड था और नोड के अंदर क्या चीज थी, बड थी। और बड ही की वजह से हमने ये देखा कि वो जो बड है फिर वो आगे कंप्लीट प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। तो कटिंग में भी हम यही कर लेते हैं कि किसी भी प्लांट बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट कट करते हैं जिसमें बड मौजूद हो और उसके बाद उसको सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है जी, कुछ दिनों के बाद जो बर्ड्स है उस अंडरग्राउंड पार्ट का वो जो हिस्सा वो रूट्स में ग्रो कर लिया होता है और बर्ड्स जो एरियल पार्ट्स पे हैं वो स्टेम और लीव्स बना चुकी होती हैं। तो कुछ बर्ड्स जो है वो अंडरग्राउंड रहेंगी, जो अंडरग्राउंड रहेंगी वो रूट्स का पोर्शन फॉर्म करेंगी और जो एरियल मीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चली जाएंगी वो बर्ड्स जो उस प्लांट बॉडी के स्टेम के और लीव्स के पोर्शन को बना देंगी। इसमें जो एग्जांपल्स आ रही हैं उसमें रोज है, बोगनविला है, शुगर केन, ये वो प्लांट्स हैं जो इस टेक्निक को यूज करते हुए प्रोपगेट कराए जाते हैं। आप डायग्राम की स्टडी से देख सकते हैं कि यहाँ से किसी भी प्लांट बॉडी का वो पर्टिकुलर हिस्सा लिया गया है जिसमें बर्ड मौजूद है। ठीक है, इधर वो स्टेम है तो एक स्टेम का पॉट और एक स्टेम का जो पोर्शन है जिसके अंदर बर्ड मौजूद है उसको फिर किसी अलग प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो कराया गया है, सॉइल के अंदर ग्रो कराया गया है। जो अलग प्लांट बॉडी हमने उसका पार्ट यूज किया है उसमें जो बर्ड जमीन के अंदर होंगी वो बर्ड्स रूट्स बना देंगी और उसके साथ बाकी का जो पोर्शन है वो स्टेम में और लीव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका पार्ट प्रोपेगेशन का, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। ठीक है जी, ये लेयरिंग क्या है, ये सिमिलर है उस प्रोसीजर के जिसमें हमने एक प्लांट बॉडी आर्टिफिशियली प्रोपेगेट करवाई कि यंग जो ब्रांच है हमने किसी प्लांट बॉडी के लिए। ठीक है, ये आप अगेन देखें तो आपको रनर्स में जो नेचुरली प्रोपेगेशन है उसी के अंदर ये प्रोसीजर उसी का आउटवर्ड नजर आता है कि नेचुरली हम किस तरह प्लांट के पोर्शन को, एक यंग ब्रांच को बेंड कर देते हैं जमीन की तरफ। ठीक है, जब उसको बेंड किया जाता है और उसके साथ उसको कवर कर दिया जाता है किससे, मॉइस्ट सॉइल से। सॉइल उसके ऊपर फैलाई जाती है और ऐसी सॉइल हम यूज करते हैं कि जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा हो। कुछ दिनों के बाद जो रूट बेंड हुई होती है सॉइल की तरफ और वो उस पार्ट से कवर हुई होती है सॉइल से, वो जो अटैच स्टेम है वो रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसको लेयरिंग का प्रोसीजर कहा जाता है। अब इसको ब्रांच को कट करके एक पेरेंट प्लांट बॉडी से अलग कर दिया जाता है ताकि वो खुद से एक कंप्लीट प्लांट बॉडी में डिवाइड होकर मतलब डेवलप हो जाए। लेयरिंग में आपको ये नजर आ रहा है कि ये वाला जो आपका प्लांट बॉडी है इसी से एक बेंड की हुई ब्रांच आपको स्टेम की नजर आ रही है जो कि सॉइल के अंदर चली गई है। ठीक है, यहाँ हम सॉइल डालेंगे और उसके बाद
इसको ज़मीन के अंदर बो देंगे, यहाँ इसको मॉइस्चर एवरीथिंग मिलता रहेगा और यहाँ से हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, कुछ फ्यू डेज के बाद देखेंगे कि यहाँ एक कंप्लीट प्लांट बॉडी इवॉल्व हुआ होगा, जिसकी नीचे वाली जो मतलब स्टेम की अंडर द सॉइल ब्रांच होगी वो रूट्स का पोर्शन बना देगी और उसी रूट से फिर नेक्स्ट जो है स्टेम बनेगी, लीव्स क्रिएट होंगे और पूरा प्लांट बॉडी होगा। ये भी एक किस्म का आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का प्रोसीजर है प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, उनके नंबर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आप देखें तो ग्राफ्टिंग है। ठीक है जी, ये ग्राफ्टिंग क्या चीज़ है? ग्राफ्टिंग बेसिकली वो टेक्निक होती है जिसमें हम किसी प्लांट बॉडी की जो स्टेम है उसको किसी पॉइंट पर कट कर देते हैं, ठीक है, और उस स्टेम जो कटेड स्टेम है उसको फिर किसी भी दूसरे प्लांट की स्टेम के साथ किसी प्रॉपर स्टॉक की मदद से अरेंज करके सेट कर देते हैं और ये जो प्रोसीजर है ये ग्राफ्टिंग कहलाता है। इसको आप देख लें कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक कट पीस किसी प्लांट से लिया गया विथ सम अदर प्लांट, इस तरीके से कि उसके अपीयरेंस और ना ग्रोथ में वो एक सिंगल प्लांट लगे। मींस इन सिंपल वर्ड्स हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि एक प्लांट बॉडी का स्टेम वाला पोर्शन लिया गया है, ठीक है, और उसके साथ अटैच किया गया है किसी भी और प्लांट के स्टेम वाले पोर्शन को। आपको यहाँ डायग्राम से भी ये चीज़ क्लियर हो रही है कि किसी स्टेम के पोर्शन को फिर अटैच कर दिया गया है किसी भी दूसरे प्लांट्स के साथ और फिर उसको इस पर पर्टिकुलर बाइंड किया गया एक जगह से, ठीक है, ये इस डायग्राम में है। अब देखिए जो कट पीस लिया जाता है किसी प्लांट का, उस जो कट पीस है उसको स्क्वाइन कहते हैं और जो जिसके साथ वो चीज़ अटैच किया जाता है वो जो कट पोर्शन है उसको स्टॉक कहा जाता है। ये दोनों छोटी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई कि कट पीस जो प्लांट का है दैट इज कॉल्ड स्क्वाइन और उसके साथ जिसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है उसको स्टॉक कहा जाता है। दोनों के जो टिश्यूज हैं, ठीक है, आपको पता है जाइलम कंडक्शन कर रहा है तो दोनों के जो टिश्यूज हैं इन पार्ट के, दोनों के टिश्यू जॉइन हो जाएंगे थोड़े अरसे बाद और फिर वो वहां से कंप्लीट प्लांट बॉडी को, एक वैरायटी ऑफ द प्लांट बॉडी को ग्रो कराएंगे। ये जो स्टॉक है ये इसको हर किस्म की न्यूट्रिएंट दे रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी वो तो किसी प्लांट बॉडी का हिस्सा है ना। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है क्योंकि वो नई चीज आई है तो स्क्वाइन वाले पोर्शन को, स्टॉक वाला जो पोर्शन है स्टेम का, वो हर तरह की न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा ताकि आगे आने वाला जो स्क्वाइन का पोर्शन है वो भी एक कंप्लीट प्लांट बॉडी बना सके। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन होती है उसको बडिंग कहा जाता है। आपको नाम से इस टेक्निक के बारे में आइडिया हो रहा है कि इसमें बेसिकली बड के ज़रिए से ना एक पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी ग्रो कराई जाती है। ये वो टेक्निक है लाइक वाइज द ग्राफ्टिंग, जिस तरह ग्राफ्टिंग की जाती है इसमें बड यूज की जाएगी एज अ स्क्वाइन, ठीक है। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग दोनों टेक्निक्स बहुत ही सक्सेसफुल हैं वैरायटी ऑफ मैंगोस और उसके अलावा बहुत सारे नर्सरी प्लांट्स, वुडी प्लांट्स को ग्रो कराने में। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। इससे एक ग्रेट वैरायटी जो है ना वो क्रिएट की जाती है, न्यू प्लांट बॉडीज ग्रो किए जाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होता है। ग्राफ्टिंग और बडिंग टेक्निक्स एक आगे से जो ना डिजीज रेजिस्टेंट और जो ड्रॉफ रेजिस्टेंट है हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं प्लांट बॉडी, ताकि वो जल्दी जो है ना वो अपनी लाइफ साइकिल को ख़त्म ना करे बल्कि वो लंबे अरसे तक अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सके, फुली तौर पर प्रोपगेट करे, नई स्पीशीज को क्रिएट करे। तो ये तो हमारे टॉपिक्स हैं, ये हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। हम इंफॉर्मेटिव पॉइंट को कवर करते हैं जिसमें आपको जिंजर की यानी अदरक की एग्जांपल दी गई है और इसके अलावा लीफ दिया गया है ब्रायोफाइलम प्लांट का। ये जिंजर भी बेसिकली एक राइजोम से ग्रो की जाती है। अब राइजोम क्या है? वही अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर नोड्स मौजूद हैं। और अगर आपको ये पता हो कि जो जिंजर है यानी अदरक है उसकी प्रोपेगेशन इसी तरह होती है कि इसमें एक अंडरग्राउंड इसी की स्टेम ली जाती है जिसके ऊपर बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स यानी नोड्स मौजूद होते हैं।
यहाँ से उसको अंडरग्राउंड तरीके से सॉ किया जाता है, वहाँ से उसकी रूट्स ऑफ लीफ आगे यंग प्लांट बॉडी को उसी बर्ड्स के अंदर से राइजोम्स में कन्वर्ट करती हैं। ये राइजोम्स जो हैं ये मैच्योर होकर फिर क्या बना देते हैं, जिंजर का प्लांट बनाते हैं। इसी तरह ब्रायोफाइलम है, तो ब्रायोफाइलम के अंदर हम देखते हैं कि इस प्लांट का ऑन द होल एक लीफ यूज किया जाता है। इस लीफ के ऊपर बर्ड्स होती हैं इसके एजेस पर, और अगर इस लीफ को डिटैच कर दिया जाए तो वो वहां पे जहां पे भी किसी सॉइल पर वो फॉल होगा तो इसकी बर्ड्स कंप्लीट प्लांट बॉडी को क्या करेंगी, इवॉल्व करेंगी। तो ये इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं जिनसे आपको प्रोपगेशन का प्रोसीजर मजीद क्लियर हो गया होगा। आज के टॉपिक से इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो प्रोपगेशन इन प्लांट्स है उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया होगा। नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के एडवांटेजेस को देख लेंगे कि अगर हम प्रोपगेशन इस प्रोसीजर से करते हैं तो हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।